तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक बार हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे बजट को लेकर। आप लोगों ने बजट देखा? बजट देखा आपने? नहीं देखा। चलिए शिखा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी इंटरेस्ट रखते हैं, बजट नहीं देखते हैं। कुछ और भी लोग चूंकि यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बात करेंगे बजट को लेकर? अच्छा, आप करेंगे। बताएं, आपने देखा बजट? अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको बजट में? बजट में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे पहले गुटखा का आता था, अब वो 12 का हो गया। वो चलिए, सबकी अपनी अपनी शिखा यहाँ पर समस्याएं हैं, चलिए परेशानी ठीक है, मैं लौटती हूँ, आप हालांकि तब जो तक बहुत बातचीत बड़ा कीजिए तबका है, रंजना के पास। अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। रंजना, आप इस समय कनॉट प्लेस में है, सबसे ज्यादा हैपनिंग प्लेस है पूरी दिल्ली की, लोगों की क्या राय? बिल्कुल, लोगों की क्या राय है शिखा, सबसे पहले वही जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है। आपने बजट देखा? बजट देखा और बजट में कैसा लगा? बड़ा बजट संतुलित है और देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा बजट है। जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो कार्य के लिए पहल की है, जिला स्तर पर उसमें सारी चीज़ की है। तो आयात निर्यात को ध्यान में रखते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर जो चमड़े पर किया है, तो बड़ा ही सराहनीय बजट और इससे देश की गति की अर्थव्यवस्था को मिलने की बूस्ट डोज है। कैंसर की दवाई और डायबिटीज जैसी बीमारी जो लोगों की मांग थी कि कैंसर की दवाई सस्ती होनी चाहिए, उनके लिए आज कम करने की वो की तो अच्छी पहल है। और इसमें मेरा एक सुझाव हो रहा कि जो आगे आने वाले में अपने देश में जो चिकित्सा के लिए मारामारी रहती है, उसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा इन्होंने सबसे बड़ी बात अदिति यहाँ पर ये है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं कि वो समझ रहे हैं कि कैंसर की दवाई या फिर आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो अगर सस्ती हो जाएंगी तो क्या बेनिफिट होगा, और यही उभरते हुए भारत का एक तरीके से कह सकते हैं प्रतीक है। बिल्कुल शिखा, और सबसे बड़ी बात है, देखिए बजट को समझते समझते कुछ 72 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। उसकी जो बारीकी है, जो मिडिल क्लास जो आम जन है, उसके स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आती हैं। फिर भी इतनी जागरूकता लोगों में कि बजट ख़त्म होते ही उनको ये पता है कि जो बड़ी 7 ऐसी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां, उनकी जो दवाइयां हैं उसको सस्ता करने का काम सरकार ने किया है। इसके साथ साथ खास तौर पे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पर होता नजर आया। मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री ने कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडार, जिसे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहा जाता है, वो तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। उससे होगा क्या, मैं आपको ये समझा देती हूँ। दरअसल इससे बिजली सेक्टर में, इससे स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल्स, ये सारे सेक्टर में नौकरियां बढ़ने वाली हैं। तो आप समझिए, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि कैसे युवाओं की नौकरियां बढ़ेंगी, तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर काम बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ रहा है तो नौकरियां बढ़ेंगी। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ेंगी। एक 10 लाख किसान ऐसे हैं साउथ वाले इलाके के खास तौर पे, जो नारियल के लिहाज से जो उत्पादन और उसका जो एक्सपोर्ट है, जो आपने देखा होगा कि आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे, दूर दराज के इलाके में भी नारियल पानी लोगों को पीना होता है। ये किस तरीके से, तो उसका खेती को लेकर इतना चीज़ें दी गई हैं। साथ में रेलवे का बहुत बड़ा इसमें फोकस किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंची भी हैं और धीरे धीरे 24 घंटे में जब पहुंचेंगी तो उनको अपना इंडिविजुअल फायदा भी नजर। टैक्स को लेकर की भी चर्चा हो रही थी अदिति, सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि हम भी जहां मौजूद होते हैं वहां पर टैक्स का जिक्र जरूर होता है कि टैक्स में क्या बदलाव होगा, ये लोगों के जहन में था। लेकिन इस बार के बजट में टैक्स का जिक्र नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टैक्स में कोई फायदे की बड़ी बात कोई सामने नहीं आई है। इसका मैं जवाब लूं उससे पहले मुंबई लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी वहां पर मौजूद है। सत्यप्रकाश, मुंबई में जो कि एक तरीके से बिजनेस का पूरा हब है, कारोबार की शुरुआत मुंबई से होती है और कहते हैं कि रूट बाय रूट और सी रूट के माध्यम से भी मुंबई बहुत ज्यादा लाइवली होता है। वहां लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं बजट को लेकर? देखिए शिखा जी, विकसित भारत के सपनों वाला यह बजट है और हर कोई यह सपना देख रहा है कि हमारा जो भारत है वो विकसित भारत होगा। लेकिन इस बजट से उम्मीदें भी लोगों को बधी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक जोशी जी हैं। दीपक जी, आम जनमानस को अगर देखा जाए तो किस तरह का एक्सपेक्टेशन है और कैसा बजट आया है? बजट बहुत बढ़िया है। मैक्रो लेवल पर अगर आप देखने को जाओ तो जो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है उनके साथ वो मैच होते हैं और बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने जो काम किया है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो एमएसएमईज़ हैं उनके लिए 4 सेक्टर में 4 पॉइंट्स निकाले हैं, 4 व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था उसमें से ये है ट्रेड्स की, जो ट्रेड का एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट्स इमीडिएटली एमएसएमई को ट्रांसफ़र करता है।
वो प्लेटफॉर्म को अब जेम के साथ, जो गवर्नमेंट की ई परचेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो जैसे ही जेम पे सेल होगा वो ट्रेड को पता चलेगा और ट्रेड्स वाला प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पैसे देने के लिए इमीडिएट पेमेंट करेंगे। तो आपका जो पेमेंट साइकिल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो छोटे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप आम जनता की बात कर रहे हैं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कोकोनट, कैशू और उनके लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं। जो हमारे मेन क्रॉप्स के जिसके ऊपर इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है वो सारे किए गए हैं। और वैसे जीएसटी में तो उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पूरे रिवाइज कर दिए हैं चीज़ें, तो उसमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था ज़्यादा कुछ। और एक नया देखा जा रहा है कि आयुष और आयुर्वेद के साथ नारियल को लेकर बड़ा सरकार का फोकस रहा है, उसके पीछे की क्या मकसद है? आयुष और जो आयुर्वेद है उनके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और आई थिंक 15 के से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोलने जा रहे हैं। कोकोनट तो बिकॉज की कोकोनट में वैल्यू एडिशन हो जाए, उसका एक्सपोर्ट हो और उसकी मार्केट बढ़े, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। सत्यप्रकाश, आप बातचीत जारी रखिए। अदिति, टैक्स रिजीम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। जब भी बजट पेश होता है लोगों के दिल में एक तरीके से ये उम्मीद होती है कि हो सकता है टैक्स स्लैब में फिर से कोई बदलाव होगा। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव प्रावधान जरूर किए गए हैं, जैसे कि टैक्स फाइल करना ईजी करना, रिटर्न को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट किए गए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये उम्मीद थी कि इस बार नहीं होगा कुछ? बिल्कुल नहीं होगा, ये उम्मीद थी नहीं कि होगा, क्योंकि इस बार फील गुड फैक्टर जो टैक्स रिबेट का होता है वो था ही नहीं। दूसरी बड़ी बात है, अभी हाल ही में हुआ है जीएसटी और टैक्स को लेकर काफी स्लैब्स चेंज, इसलिए कि हाथ में पैसा है, कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ेगी। अब देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, ना तो सरकार के पास जगह थी टैक्स में रिबेट देने की। जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक बात के लिए कहा कि मैं इस बार उम्मीद करती हूं कि जो डेफिसिट है ये कम होगा, चाहे 1% ही हो, 4.4 से 4.3 का उन्होंने कहा। अगर टैक्स में छूट देते तो वो डेफिसिट का गैप बढ़ जाता। पहली बात। दूसरी बात है कि इस बार का ये, जब भी चुनाव होते हैं ऐसा अक्सर कहा जाता है तो पॉपुलर बजट होता है ऐसे वाला जिसमें छूट दी जाती है, फील गुड फैक्टर। इस बार रिफॉर्म वाला है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होंगे। तो इस बार रिफॉर्म के हिसाब से सिस्टम को थोड़ा सिस्टमैटिक और स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। इस बार टैक्स को लेकर नहीं था, ना जगह थी सरकार के पास, क्योंकि अब उनको बैलेंस बनाना है। एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो लोग कई बार लैप्स कर देते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर अब आप ज़्यादा पैसे भर के अपने आप को उससे बचा सकते हैं, आपके अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो सरकार चाहती है, सरकार की आमदनी ही टैक्स है। और अब हम धीरे धीरे दूसरी आमदनियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को खड़ा करना, और हमको साथ साथ में क्या है, गरीब तबके को मजबूती बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम समझते नहीं, एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया आप वापस नहीं ले सकते। आपने 80 करोड़ लोगों को जो वो दिया है फ्री मुफ्त का खाना, वो कई बार आप क्यों देते हो, आपदा में देते हो, कोरोना आ गया देनी पड़ी, पर क्या कोरोना के जाने के बाद हम वापस ले पाए? एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया, वापस नहीं ले सकते। फ्रीबीज जैसे बोलते हैं।